देखो, तो ये नया बैच है, मतलब वो पुराने वाले बैच की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे अपन काम, ठीक है। तो इसमें जो अप्रोच रहेगी अपनी थोड़ा डिफरेंट रहेगी। एक लड़का ने मेरे को बोला था कि सर मेरे को करवा दो अलग से, तो ये मतलब उस टाइप से जो भाई पर्सनली करना चाहता है उस तरीके से है। देखो, तो सबसे पहले इसमें जैसे सी सेट को लेके मैं बता रहा हूँ, सी सेट में अपन को क्या करना है। देखो, एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया आपकी बार, या आप भी देखोगे पेपर जब देखोगे PYQ, तो सेम टॉपिक जो है ना, टॉपिक या मेथड मान लो कि क्वेश्चन करने का जो मेथड होता है ना वो रिपीट होता है, ठीक है। तो आपकी बार मेरा ये प्लान है इसमें अपन ये मंथली करेंगे, मतलब ठीक है। तो इसमें प्लान ये रहेगा कि अपन मेथड सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो सीक्वेंस वाले देखो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पास 3 क्वेश्चन आए थे वो सीक्वेंस वाले, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उसमें मैंने देखा है ओनली 4 या 5 मेथड है बस, वो सीख लो आप वो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो अपन क्या करेंगे, जो उसमें मेथड रहेंगे, और कोई मैं बुक रेफर कर लूँगा जिसमें देखता हूँ अगर कोई, पर मैंने देखा है UPSC में उसने 4-5 मेथड से ही पूछा है। एक रहता है कि भाई डिफरेंस वाला, ठीक है, डिफरेंस वाला रहता है, एक एडिशन वाला रहता है, कोई स्क्वायर वाला हो गया वो रहता है, या फिर उसमें रहता है कि 0 पॉइंट मल्टीपल वाला रहता है, 0.5 1 1.5, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, अब की बार भी इसी मेथड से आया था। तो ऐसे 4-5 जो मेथड है वो सीखेंगे बस ओनली अपन। तो इसमें ऐसा रहेंगे अपन जो PYQ है उसको टारगेट इस तरीके से करेंगे कि मतलब मेथड वाइज, कि भाई जैसे सीक्वेंस वाले के 4-5 मेथड है, पहले मैं मेथड सिखा दूंगा, उसके बाद में जो क्वेश्चन आए हैं वो, उसके अलावा फिर आप टेस्ट सीरीज दोगे, कोई मैं बुक बता दूंगा अगर उसमें कोई मुझे मिला क्वेश्चन, तो उस अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद में जैसे सबसे पहले मतलब नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम, पर ये याद रखना नंबर सिस्टम में भी अपन जाएंगे मेथड वाइज, ऐसे नहीं कि रैंडम नहीं जाएंगे उसमें, मेथड वाइज। जैसे एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन मैं कल से उठाना शुरू कर दूंगा, भाई सीक्वेंस है, हर साल आता है क्वेश्चन, आपकी बात हो तो 3-3 क्वेश्चन आए थे उसके, तो डायरेक्ट 7.5 नंबर। अरे ये और याद रखना, अगर वो अप्रोच सीख लिया ना तो ये सेकेंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि कुछ ही नहीं उसमें, बस वो मेथड पकड़ना पड़ता है कौन सा लग रहा है, बस जैसे लगा फट से हो जाएगा, नहीं तो फिर वही क्वेश्चन बहुत आधा घंटे में नहीं होता। तो अपन मेथड को अप्रोच सीखेंगे डायरेक्ट। देखो, मेरा मानना है कि क्वेश्चन को टारगेट करना अपना मेन एम होना चाहिए, ज़्यादा अपने को करना नहीं, बस भाई क्वेश्चन जैसे UPSC, देखो UPSC क्या है, पैटर्न फिक्स है उसका, वही अप्रोच उसकी हमेशा सेम रहती है। तो पहला काम अपन ये करेंगे भाई, मेथड सीखेंगे, तो नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, और उसमें भी पहला जो चीज़ है सीक्वेंस वाला है, इसमें ऐसा है कि कोई बड़ी बात नहीं है सीक्वेंस वाला, बस वो 4-5 मेथड सीख लो सारा। 2011 से लेके पहले 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको करने हैं, फिर मैं मेथड जब बता दूंगा, फिर जहाँ कोई दिक्कत होगी वो आपको करना पड़ेगा, ऐसे छाट छाट के करना पड़ेगा आपको पेपर। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सीसेट में पैसेज करेंगे रैंडम, ऐसे नहीं भाई ईयर वाइज कर लिए, रैंडम उसमें करेंगे। मैं आपकी बात सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज उससे क्या ना एक आइडिया लगेगा हमेशा। जैसे पॉलिटी वाले में देखना, UPSC जो है आंसर, अगर पॉलिटी के पैसेज होते हैं ना उसमें एक सिमिलर टाइप से ही आंसर रहते हैं, इन्वायरमेंट के में आप जाओगे तो एक सिमिलर टाइप से ही आंसर रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करना सीख जाओगे ना तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आपको बस वो अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पैसेज के लिए अपन ये करेंगे, और इधर जो है मैथ रीजनिंग के लिए, मैथ रीजनिंग तो सबसे ईजी है, रीजनिंग में तो एक ही पैटर्न फॉलो करता है वो हमेशा। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें अपने को मेथड सीखना है, मेथड सीख लो तो रीजनिंग और मैथ आराम से सोल्व हो जाएगा। पैसेज के लिए अपन जाएंगे टॉपिक वाइज, जैसे इन्वायरमेंट का देखना, इन्वायरमेंट का जैसे की स्टोन प्रजाति वाला 2023 में भी पूछा, 2011 में भी पूछा था। इकोनॉमिक्स में भी हमेशा स्टेबिलिटी जैसे टाइप करता है। फिलोसफी में देखना, उसमें वो हमेशा थोड़ा मिड पाथ की बात करता है। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज करेंगे अब की बार इसको, ऐसा नहीं कि यहाँ एक साल ईयर वाइज तो पहले मैं करवा के रखा हूँ तो वो मतलब है नहीं। तो ये तो हो गई सीसेट की बात। अब बात आती है GS की। GS के अब यार मैंने एक नया अप्रोच उसमें शुरू किया, जैसे ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा तो वो ऐसे नहीं सीखेंगे अपन। जैसे देखो, मैं उधर ईयर वाइज भी करवा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है, और इधर आप लोगों को टॉपिक वाइज भी मैंने करवा दिया था, सब्जेक्ट वाइज। अब करेंगे अपन ट्रिक वाइज, मतलब जैसे भाई ये ट्रिक है कि भाई डाटा जो है हमेशा गलत होता है। अब वो अपन देखेंगे भाई 2011 से लेके 2025 तक कितने क्वेश्चनों में वो लग रही है ट्रिक।
तो ऐसे ट्रिक वाइज तो करेंगे जैसे भाई, और उसमें भी मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किए हैं। जैसे हिस्ट्री में भाई क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ों में जैसे डाटा वाले ये हर जगह सही, कुछ जगह गलत होता है, तो कौन से सब्जेक्ट में सही होता है, कौन से सब्जेक्ट में गलत होता है, तो वो एक तो फ़ायदा मिलेगा। तो एक तो ट्रिक का अप्रोच अपना डिफरेंट रहेगा ही, ठीक है। दूसरा काम जो रहेगा उसमें R&D वाला काम रहेगा, ठीक है। तो R&D वाला तो जैसे अपन हिस्ट्री से शुरू करेंगे, तो उसमें मैं क्या करूँगा, जैसे भाई ये टॉपिक है आप 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आप जहाँ से भी पढ़ो, चाहे NCERT से पढ़ के आओ या आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है, ज़्यादातर अच्छा होगा स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ के आओ। तो अपन वो चैप्टर वाइज टारगेट करेंगे, टॉपिक वाइज, जिससे भाई हमें से UPSC क्वेश्चन पूछता ही है वो। जैसे महात्मा गांधी UPSC का फेवरेट है, वहाँ से पूछता ही है वो। तो महात्मा गांधी के बारे में जितना भी आपको कहीं से भी पढ़ने को मिल रहा है NCERT और स्टैंडर्ड बुक, इसके अलावा कहीं से नहीं। तो यहाँ से जहाँ से आपको जितना पढ़ने को मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो इसमें बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा पहले, उसके बाद में जब अच्छे से वो टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद में अपन फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन जो करेंगे अब की बार उसमें ऐसा रहेगा CAPF जो भी है, वो मेरे पास बुक है, वो है मेरे पास, तो उसमें क्वेश्चन करेंगे अपन टॉपिक वाइज। पर पहले उस टॉपिक का R&D करेंगे अच्छे तरीके से, आपको उसको पढ़ के आना है। और कुछ कुछ जो है मान के चलो कि वो नोट्स आपके पास मान के बुक में नहीं मिल रहे कहीं पे, तो उसका मैं नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पहले अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें CAPF CDS NDS सब जो सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि मेरा मानना जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी तो फिर भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर रहता है, पर बेसिक क्वेश्चन फिर भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। साइंस टेक के बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप PYQ लगा लेते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर बाहर नहीं जाता। तो इनके लिए PYQ लगाना बहुत मस्ट है। तो पहले उस टॉपिक का अपन डिस्कशन कर लेंगे, फिर जितने भी PYQ, फिर कितने भी UPSC पेपर, फिर आपको डायरेक्ट जैसे अब ये मान के चलो सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक। उसके बाद में फिर UPSC जितने भी अभी पेपर लगेंगे, अभी NDA का लगने वाला है अभी, तो फिर उसमें आराम से बैठ कर सोल्व करो। क्योंकि उसमें अप्रोच ये रहेगी ना कि अपन टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जब टॉपिक वाइज अच्छे से कर लेंगे और उसका डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसका PYQ लगा लेंगे, फिर उसके बाद में तुम इतना कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, तुम आराम से रुकोगे नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। फिर इसमें थर्ड अप्रोच रहेगी कि जैसे अपन GS में कर लिए भाई, हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया अपने, फिर मेंस के मैं क्वेश्चन करवाऊँगा कंप्लीट। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे मान के हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन उस पर मैं डिस्कशन करवा दूंगा, उनका मॉडल आंसर दे दूंगा, वो चीज़ रहेगी। तो ऐसे ये प्री प्लस मेंस का एक कंप्लीट बैच रहेगा। परंतु ये उस बैच से अलग है जो आप फाउंडेशन बैच लिए थे, उसका तो मैंने करवा दिया, उसमें कोई क्लास लेता भी नहीं है। ये उनके लिए जो मंथली करेगा, मंथली रहेगा ये। तो अगर कोई CSET करना चाहता है तो मंथली 1500 रुपये रहेगा। अगर कोई ओनली GS करना चाहता है तो उसका भी 1500 रुपये रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये अलग प्रोग्राम है, वो अलग है, उसमें तो ऐसे कोई आता नहीं है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोगों को, मेरे पास है वो बुक, इसमें है बुक, वो मतलब उसमें ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पर पहले अपन टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसके बाद में, ऐसा नहीं है कि रैंडम जाके करोगे तो ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। पहले 1942 वाला जो है पढ़ लिए उसको अच्छे तरीके से। 1 मिनट रुको, इसमें होगा वो, मैंने शायद भेजा था PT वाले ग्रुप में, रुको 1 मिनट। अभी इसमें देखो टॉपिक वाइज है, जैसे पॉलिटी का ये टॉपिक वाइज है, पर इसमें CDS NDS सब है। ये देखो इसमें सब है, UPSC के भी है, CDS भी है, NDA है, CAPF है, EPFO है, PCS के सारे एग्ज़ाम है, कोई सा भी PCS हो, सब RO ARO सब है इसमें। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा ना कि आप टॉपिक, एक मिनट को मैं बताता हूँ। अब जितना देखो PT निकालने का मैं फिर बार बता रहा हूँ, PT का यही है, जितना ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करो। अब ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट सीरीज, टेस्ट ही तो देंगे ही, पर पहले ये काम करके, क्योंकि टेस्ट सीरीज में रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं, पर इसमें ये फायदा रहेगा PYQ उठाएंगे तो UPSC कभी कभी PCS के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है। अब देखो ये जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें आप लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो बस,
ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद से करना है। बस उधर मैं टॉपिक डिस्कशन करवा दूंगा, जैसे 1800 चार्टर 1813 पढ़ लिया, उसके बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन वो सोल्व कर लो आप। 1935 संविधान निर्माण के चरण है, अब इसमें सारे हैं, पीसीएस के क्वेश्चन है, सारे हैं। ये बुक मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी है, पर ये प्रैक्टिस के लिए, इसमें रटना वटना कुछ ही नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए करो इसको। आप उधर से पढ़ लोगे, मैं बता दूंगा भाई ये चीज़ पढ़ के आओ, और इधर से फिर ये काम करना है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इतने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लो, फिर लगाना टेस्ट से, फिर कैसे नंबर नहीं आएंगे, चाहे विजन दे लो, कोई सा भी दे लो। तो अप्रोच याद रखना कि पहले अपन करेंगे उस टॉपिक पे डिस्कशन, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू, जब यूपीएससी पीवाईक्यू में, उसमें वो तो ट्रिक वाइज, एक अलग ट्रिक वाइज अलग रहेगा, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं टॉपिक वाइज, उसके बाद में फिर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तब जाके टेस्ट सीरीज लगाओ, तब जाके नंबर आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अभी गलता क्या करता है, डायरेक्ट पढ़ते भी नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगा रहे पे 40-50 नंबर आते हैं। अब इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, सोचो कि आपने वहाँ से पढ़ लिया, 1-2 बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद में यहाँ से जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, रट जाएगा आपको चीज़। ये डायरेक्ट धीरे धीरे सॉल्यूशन में पढ़ लो, साथ के साथ ये काम कर लो, किसी हालतों से पीटी नहीं रुकेगा, ये चीज़ याद रख लेना। सीसेट में भी यही करेंगे। अब देखो सीसेट का मैं बताता हूँ, 1 मिनट, इसमें है ना, ये सीसेट का ही है ना, सीसेट, हाँ। सीसेट का भी इसी तरीके से करेंगे कि पहले अपन टॉपिक देखेंगे, टॉपिक को उसको मैं भाई इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये जीएस का ही आ गया क्या, ठीक है। जो भी है इसमें सीसेट का भी होगा, तो उसमें सीसेट का में भी यही करेंगे अपन कि पहले उसमें जाके टॉपिक वाइज एक बार मैं बता देता हूँ। इधर ऑफलाइन वालों को मैं वैसे ही करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं करा रहा आपकी बार, टॉपिक वाइज ही करवाऊँगा मैं आपकी बार, तो तुम लोगों को उसी तरीके से करवाऊँगा मैं। एक बताता हूँ तुम लोगों को। अब देखो टॉपिक वाइज करेंगे इसमें अपन, ऐसे नहीं करेंगे रैंडम। डाउनलोड, 1 मिनट रुको, वहीं से खोलते हैं ना। तो उससे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना सीखोगे। फिर हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको जैसे टेस्ट सीरीज है, जो भी है वो आपको काम करना पड़ेगा उसमें। तो कल का काम भी बता दूंगा, कल क्या करके आना है आपको, उस अकॉर्डिंग करेंगे अपन। अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन यूपीएससी भाई रिपीट करता है हर साल, अब पैटर्न तो उसका हमेशा रिपीट होता है, हमेशा। ये चीज़ याद देखो, इस टाइप के क्वेश्चन देखना, बहुत बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये देखो ये है, ये आते हैं, अब इनको बस कुछ नहीं, उनका पैटर्न पकड़ना। ये देखो ये हमेशा आता है, 8वीं क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये हमेशा आते हैं। इनका बस एक बार पैटर्न समझ लो, फिर वो सेम पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये देखो इसी पेपर में सोचो 4-5 क्वेश्चन है इस टाइप के, अब की बार भी आए हैं 3-4 क्वेश्चन, हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आया है, ऐसा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो अब की बार भी आया था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पैटर्न्स मतलब मेथड समझो, मेथड समझोगे उसके बाद में करोगे तो हो जाएगा, वो चीज़ याद रखना। अब ये देखो ये हमेशा अब की बार भी आया है। अब इसमें कुछ नहीं, अपन क्या करेंगे कि भाई ये है तो इसका पैटर्न क्या क्या, मेथड क्या क्या होता है, कितने मेथड से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बस वो सीखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करो आप, जितना ज़्यादा क्वेश्चन। अब देखो ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, प्राइम नंबर का आपकी बार भी क्वेश्चन पूछा है, प्राइम नंबर का हमेशा क्वेश्चन आता है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़ याद रखो कि भाई पैटर्न अगर मेथड सीख लिया आपने तो उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। ये देखो कितने सालों से लगा था, 2021 में भी आया है क्वेश्चन। क्या हो गया, ये अप्रोच अच्छी है, मतलब इससे ये हो रहेगा ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करना सीख जाओगे, और हमेशा माइंड में आपके वो रहेगा कि भाई क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना आपको, ये चीज़ हमेशा याद रखना। हाँ बस वही तो चीज़ है ना। अब ऐसे क्या है ना कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने से वो तो माइंड में रहता है ना, अपन टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन
अब की बारी भी आया। अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना, मैंने देखे भाई 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बस जो सेम मेथड पे यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन सीक्वेंस वाले हो गए, और अभी जो रीजनिंग के क्वेश्चन देखा वो सेम अप्रोच है उसका, कुछ भी अंतर नहीं है उसमें, कुछ भी। ये देखो अभी उधर देखा था, इस पेपर में कितने क्वेश्चन आए, 8वीं क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेथड सीखो, उसके बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। वो मैं क्वेश्चनों को जो है दृष्टि वाली बुक से मैं दे दूंगा भाई, ये क्वेश्चन कर लो। और उसके अलावा जो बुक रहेगी, मतलब उससे आपके पास ये है कि टॉपिक देखो, हमेशा सीसेट की रीजनिंग मैथ का ये चीज़ याद रखना, गलती क्या होती है अपने से, अपन ओनली पीवाईक्यू करके सीमित हो जाते, नहीं, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो टॉपिक वाइज, भाई सीक्वेंस वाला जो चैप्टर है, अब सीक्वेंस वाला चाहे वो कौन सी आती है, तुम्हारे पास है ना सना वो बुक कौन सी, अग्रवाल? कौन सी कृष्ण वाली? नहीं, अरे वो सर ने जो तुम्हें बोला था लेने के लिए, अरे याद करो, आगरा। अरे सीसेट की थी ना, उसमें सर ने बोला था कि बेसिक मैथ के लिए तुम ले लो वो बुक। हाँ, उसमें जाके आर एस अग्रवाल है वो। तो वही है ना कि ऐसी बुक्स जिसमें बस आपको क्वेश्चन मिल जाए बहुत सारे, समझ में आया? तो ऐसे है, मैं बताऊंगा मैथ का भी, मैं जैसे सीडीएस इंडिया का है ना, वो सारे क्वेश्चन छोटे देते हैं ना क्वेश्चन में, तो सीखने से हमारा जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हाँ प्रैक्टिस वही ना, जैसे मान लीजिए चलो अभी सीक्वेंस वाला टॉपिक कर लिया अपन ने, तो ये चीज़ याद रखना, सीक्वेंस वाला जब टॉपिक कर लिया आपने, तो उसके बाद में वो क्वेश्चन बनाओ, मैं मेथड सिखा ही दूंगा आप लोगों को, उसके बाद में उस मेथड्स को अप्लाई करना सीख जाओ, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू पे आओ, बहुत ईजी पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? तो इसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों बैच है, मतलब दिसंबर तक देखो अभी 4 महीने हैं अपने पास, आराम से एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, आराम से हो जाएगा। दूसरी बात सीसेट भी साथ में चलता रहेगा, टेंशन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ पूछना है तुम लोगों को? नहीं सर। श्वेता तुम्हें कुछ पूछना है? अभी याद नहीं आ रहा कुछ। याद नहीं आ रहा है, चलो कल का मैं टॉपिक का काम दे देता हूँ, क्या क्या पढ़ना है। सर ये डिवाइड कर देती डेज में कितने दिन तक करना है, ऐसा कुछ? हाँ तो पहले टॉपिक रिवाइज करके तो आना, आपको पढ़ के आना भाई, फिर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे सही होगा फिर वो, तो मतलब देखो इसमें अप्रोच यही है कि तुम लोगों का डेवलपमेंट हो। अब पहले तो क्या होता था, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो, इसमें मेरा काम है ही नहीं, मुझे मेहनत नहीं करना है, इसमें तुम लोगों को मेहनत करना है मेरा काम नहीं है इसमें, ये चीज़ याद रख लेना। इसमें मैं टारगेट दूंगा भाई, ये चीज़ पढ़नी है, ये एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, आप लोग पढ़ के आओगे, मैं आप लोगों से सुनूंगा। सर हाँ बोलो। सर टाइम से रिलेटेड बात करनी थी आपसे। हाँ तो बताओ, आप लोग, आप ही लोग हो, दोनों हो, एक हो शायद वो लड़का ज्वाइन करेगा तो ठीक है। सर इवनिंग में कर लीजिए ना। अब मुझे पता नहीं है, आप लोग बताओ इवनिंग में तुम कब फ्री रहते हो? सर 6:30 के बाद किसी भी टाइम कर लो। ऑफलाइन वाले आते हैं 5 से 7, तो 7 बजे के बाद कर लो आप, 7 से 8 या 8:30 तक। तुम तो पहले मॉर्निंग के लिए बोल रही थी, अब मॉर्निंग में तुम्हें क्या दिक्कत है? सर इस टाइम नहीं हो पाता, इसलिए बोल रही हूँ मैं आपसे। ये टाइम नहीं, मतलब मॉर्निंग में आप 6 बजे कर लो, मैं कर लूंगी ज्वाइन। 6 बजे का पागल है, उठता है क्या कोई दुनिया में? ये टाइम सही तो है, 10 बजे से वैसे तो। 10 बजे तुम्हें क्या दिक्कत है बताइए? फिर अपना कुछ भी काम निपटा के आराम से बैठ जाओ, उससे भी कर ले। बोलो बोलो जल्दी बोलो, फिर मैं काम दूं तुम लोगों को, डिसाइड करो टाइम। सर पहले आप काम लीजिए, इसके बाद में कर लेंगे बात, टाइम लीजिए। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ये बुक वो ग्रुप में है, जाके देख लेना, ठीक है? ये चीज़ याद रख, देखो मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से पूरा बुक है, समझ रहे हो? पूरा अलग से बुक है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसमें जैसे है वैसे ही अपन टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो आपको इसके लिए मैं पहले एनसीईआरटी चैप्टर बताऊंगा, ठीक है? और स्टैंडर्ड बुक जो है उसके चैप्टर बताऊंगा, वो पढ़ने हैं। तो टॉपिक वाइज तो करेंगे ऐसे ही, परंतु उससे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? फिर वो जो एनसीईआरटी पढ़ के आओगे उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, ठीक है? समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना।
वो चैप्टर वो लिख के मैं अलग से ग्रुप बना दूंगा तुम लोगों का, तो वो पढ़ के आएंगे। अब देखो इसका है सबसे पहला चैप्टर है, पहला इस चैप्टर को टारगेट करेंगे अपन, दूसरा तीसरा, ठीक है, और तो यहीं तक ये नहीं, ये 4 कर लो, ठीक है। ये 4 चैप्टर है, इनसे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर है वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, एनसीईआरटी प्लस ओल्ड एनसीईआरटी, समझ में आया, इनसे रिलेटेड, ओनली इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, समझ में आया। फिर क्या करूँगा, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद में जो है अपन तुम लोगों से मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट करो जाके, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक है आपको पढ़ के आने हैं। जैसे इसमें ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्र पढ़ोगे ना, उसमें है स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर, तो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, देखो ये बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज दिया है, और विपिन चंद्र वैसे एकदम, देखो मैं सही बता रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, एक भी क्वेश्चन, ये चीज़ याद रख लेना, ऐसे करोगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये चीज़ याद रखना कि इसमें आपको जो है, मतलब जब इतने क्वेश्चन बनाओगे ना आप, तो आपको याद ही हो जाएंगे वो क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना, रट जाएंगे आपके वो क्वेश्चन। जाएंगे कहाँ क्वेश्चन, अब सोचो इसी टॉपिक से यूरोपीय कंपनी का आगमन, आप एक आध बार वहाँ से हल्का हल्का पढ़ लोगे, चाहे स्पेक्ट्रम से पढ़ लेना, विपिन चंद्र से पढ़ लेना, तो विपिन चंद्र स्पेक्ट्रम दोनों में से एक में ही पढ़ना, ठीक है। और जो एनसीईआरटी का जो ओल्ड एनसीईआरटी वाली जो मतलब जो है, उसके मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये चीज़ याद रखना, वो मैं आज काम करके आपको दे दूंगा। पर अभी जो है फिर उसके बाद में जो है मैं डिस्कशन करूँगा, उसके बाद में जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाने हैं। अब देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब देखो ये कितने क्वेश्चन है, यहाँ तक है, क्योंकि इसमें यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लगभग 17 लगभग 18 क्वेश्चन है, देख लो 17 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, परंतु ये है कि टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक, तो ये करके ही आना है। अभी 3-4 टॉपिक इनके चैप्टर में बता दूंगा, पढ़ना आप लोगों का, आके मेरे को बताओगे कि इसमें ये पढ़ा, जैसे मैं पूछ लूँगा मैं सबसे पहले कौन से यूरोपियन आए थे यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा, देखो क्वेश्चन भी इसी टाइप के, तो उससे पहले अपन डिस्कस कर लेंगे। ये देखोगे क्वेश्चनों का पैटर्न ऐसा ही है, देखो कौन आया सबसे पहले, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, ठीक है, फिर देखो ये कब आया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी, कहाँ पे उन्होंने बनाया। अब देखो ये 2022 में इंडिया क्वेश्चन, 2021 में यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ऐसे कर लेंगे बस। उसके बाद में क्या है, इसका प्रैक्टिस कर लो, हो गया आपका काम। फिर जैसे ये टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना, टॉपिक वाइज जब ये आपके यहाँ तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी विजन के टेस्ट है, कितने कोई सी कोचिंग का टेस्ट हो मार्केट में, वो उठा के दे लेना, फिर देखना नंबर नहीं आए तब मुझे बताना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये अप्रोच करोगे तो ये इससे क्या रहेगा, मेहनत भी होगी आप लोगों की, साथ में आपको जो देखो पीटी में मैंने एक चीज़ इतने सालों में ऑब्जर्व किया, जो मेरी भी गलतियाँ रही कि बेसिक्स पे अपन अच्छे से काम नहीं करते हैं। जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे लगभग 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे किसी हालतों से। पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हुए हैं, 10-20 क्वेश्चन तो यही गलत हो गए, तो कैसे पीटी होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि जब तक आप, और ये कब होता है, ये स्ट्रॉन्ग कब होगा, देखो पढ़ने से, देखो एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ने से वो चीज़ें याद नहीं रहती है। आप पढ़ लो एक बार, उसके बाद में भूल जाओगे आप, परंतु अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए उनके, जैसे मान के चलिए पीवाईक्यू सारे पीसीएस के सब कुछ पीवाईक्यू लगा लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगा लिया आपने रगड़ के, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ये मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों को, कभी नहीं भूलोगे। फिर ऐसा नहीं है कि आप पीटी उधर जब आएगा, देखो ये 4 महीने अपने को स्टैटिक पार्ट है ना, वो अच्छे से कर लेना है, मतलब ये इधर से अपने को ये पीवाईक्यू सब कुछ कर ही लेने हैं, साथ में अपने टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कर लेनी है। फिर जब जनवरी वाला जो टाइम आएगा, उधर जो है आराम से आप करंट अफेयर पे, इन पे अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि आपका स्टैटिक पार्ट तो अच्छा हो ही चुका है। फिर करंट अफेयर पे अच्छे से काम कर लो भाई, जैसे उस टाइम इंडिया ईयर बुक आएगी, उस टाइम अपना बजट आता है, इकोनॉमी सर्वे आता है। अब अपन क्या है कि उधर जाके अपन जो है ये पढ़ते रहते हैं, फिर वो नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, जब ये आपका स्टैटिक पार्ट अच्छे से हो जाएगा, विद अपन मेंस के पीवाईक्यू कर लेंगे, तो फिर उसके बाद में अपने करंट अफेयर पे काम करना रहेगा, जब पीटी निकल जाएगा तब। गलती यही तो होती है ना, अपन उधर ही सब कुछ खींचड़ी करते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा ना, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें मेरा योगदान ये रहेगा कि आप लोगों को टारगेट देना है, और बस ये करना आपको है। ये बुक ले लेना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रख लेना, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अभी नया अपडेट होके आया ही होगा। सर फ्रंट पेज पर ना स्क्रीनशॉट भेज देना आप। अरे ये
इसकी ये मेन पेज नहीं, मेन पेज तो इसका अपन है यूथ कंपटीशन की बोल देना, उसमें पीसीएस वीसीएस सब आता है। यूथ कंपटीशन वाला ना सब, जो मेरे पास हाँ, मैं इकोनॉमिक्स तुम्हें इकोनॉमी का दिलवाया था ना, वही है ये इसमें सबसे बड़े, इसमें पता सबसे फायदा क्या है, देखो इसमें सबसे मेन चीज है हाँ वो याद हो जाएगी। देखो यूपीएससी के सारे क्वेश्चन, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ईपीएफओ, यूपी पीसीएस, जितने भी एग्जाम कराते हैं, आरओ, एआरओ, एलडीसी सब है इसमें। मतलब आगे फ्यूचर में अगर पीसीएस गलती से देना भी पड़ गया ना आप लोगों को, पीसीएस भी नहीं अटकेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस सब है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। अब मेन बात है ना, ये नहीं है आपको क्या है ना, वो जब क्वेश्चन करोगे ना बार बार, वो रट जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ये फायदा हो जाएगा। अरे एक आध बार इस बुक पे काम कर लो बस, बार बार नहीं करना इस बुक को बार बार पढ़ना, नो, ये प्रैक्टिस के लिए है। पर टेस्ट सीरीज लगा लो बार बार, बस हो गया काम आपका कंप्लीट काम। तो ये चीज़ याद रखना, और कुछ ही नहीं करना है इसमें। इस तरीके से काम करोगे तो रट जाएगी चीज़ें, रट जाएगी, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है भाई, किसी ने बंगाली माहवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। अब जैसे अपने पता होल्ट मैकेंजी, और यही यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था। अभी देखो यही क्वेश्चन बार बार आएगा, रेत व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, अभी मद्रास में लागू की गई थी। अब थोड़ा बहुत इनका एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ते जाना, तो ये चीज़ें ना आपको बार बार बहुत बार वो करेगी, रिपीट करेगी ये चीज़ें, तो ये चीज़ याद रखना। अब मेरा वही मानना है कि देखो प्रैक्टिस जितनी बार करोगे क्वेश्चनों का, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों का, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम सस्टेन रहेगी। आप ये चीज़ सोचो कि मैं पढ़ के चीज़ें, पढ़ने से चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाने के जो पैटर्न है, उस पैटर्न में भी आप सोल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ थोड़ा हमेशा याद रखना कि इसका ये फ़ायदा होता है कि आप बार बार जब चीज़ें पढ़ते हो, उसका ये चीज़ फ़ायदा होता है। साथ में प्रैक्टिस कर लोगे, फिर इसमें मान के चलो कि जैसे मान के चलो एक बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर टेस्ट सीरीज लगा लो। कोई भी मार्केट में टेस्ट सीरीज मत छोड़ो, हिस्ट्री का जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री का कोई भी मार्केट में किसी भी कोचिंग का आया हो, छोड़ो ही मत, लगा लो। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, पीटी निकालना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है भाई। नहीं है फिर ऐसे तो फिर पीटी फिर आपके लिए फिर वही होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में अटक जाते, फिर ट्रिक है ही साथ में, तो वो तो फिर डबल बेनिफिट हो जाएगा आपका। तो ये 3-4 टॉपिक पढ़ के आना है। इसके चैप्टर जो है मैं एक बार देख के अच्छे से विपिन चंद्रा में मैं बता दूंगा, ठीक है। विपिन चंद्रा ही पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि विपिन चंद्रा से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो पहले मत पढ़ना, स्पेक्ट्रम कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस विपिन चंद्रा बस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और कुछ ही नहीं। और कुछ ज़रूरत पड़ेगी अलग से एक्स्ट्रा नोट्स की तो मैं दे दूँगा आप लोगों को। तो ये 4 टॉपिक आपको करके आने हैं। सीसेट में आप लोग जो नंबर सिस्टम के जो मेरे जो नोट्स है वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। उस सीसेट में तो पढ़ाना पड़ेगा ना मुझे, तो उसमें तो मैं क्या आपको मेथड सिखाऊँ, तो उसमें सबसे पहले अपन टारगेट करेंगे सीक्वेंस वाला। हाँ, उससे पहले मैं पहले बता रहा हूँ, पहाड़े याद कर लेना 1 से लेकर 30 तक, ऑफलाइन बच्चों को करवा चुका हूँ मैं काम। स्क्वायर याद कर लेना 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। और क्यूब याद कर लेना 20 तक तो ज़रूरत नहीं होता, 10 तक याद कर लेना, 20 बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर भी कर लेना 20 तक, अगर पर नहीं ज़्यादा हो जाता रहने दो, 10 तक ही कर लेना, वो बहुत है। ये ज़रूर काम कर लेना, तभी क्लास में आना, कल मैं क्लास में पूछूंगा, ये चीज़ याद रखना। और उसके अलावा कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, नई एनसीईआरटी का वो मैं सब कुछ, अब देखो इसमें जितने भी एनसीईआरटी जो चैप्टर होंगे वो मैं बता दूंगा, जो भी चैप्टर होंगे वो मैं बताते चलूँगा, भाई ये एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ के आना आपको। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर एंशिएंट कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना तो पूछो फटाफट। हाँ, टाइमिंग का बताओ, क्या करना है, टाइमिंग बताओ। चला, और किसी टाइम फ्री नहीं हो? बैठी फ्री तो ऐसे तो शाम में थोड़ा सा वो हो जाता है, खाना वाना खाते हैं तो वो थोड़ा सा शुरू हो जाता है, बाइक तो मैं जरूर 9 बजे तक, मतलब मेरा घर का ऐसा फ्री हो जाती, 9 बजे पूरा फ्री होती है, वो ज्यादा लेट हो जाएगा नहीं ऐसा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम फिक्स करो तो मैं उस लड़के को बता दूंगा। सर ग्रुप में मैसेज करते हैं, ठीक है, कौन सा सही टाइम रहेगा। सर आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिए।